हाई टी या टी पार्टी की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसकी मज़ीद रेसिपीज़ लेके हाजिर हुए हैं। यहाँ पे सारी स्टफिंग मैं पहले ही अपनी रेसिपीज़ की तैयार कर लेती हूँ। शवरमा की चिकन तैयार हो चुकी है। इसके अलावा चिकन टिक्का जो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे उसकी स्टफिंग, चाइनीज़ बॉल की स्टफिंग और एंड पे चिकन ब्रेड की स्टफिंग, ये सारी स्टफिंग मैं पहले तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो रेसिपी यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ वो है शवरमा की। वो हमने कैसे बनाया, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है और उसके अंदर हल्का सा आपने चिकन को बॉयल करके श्रेड करके ऐड करना है। जिंजर गार्लिक का स्टेज पे 1 टेबलस्पून हमने ऐड किया और चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून ऐड किया। तीनों चीज़ों को आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा स्टर फ्राई कर लेना है। जहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून आपने तिक्का मसाला के ऐड करने हैं। ये स्पाइस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइस हमने ऐड किए हैं वो सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। याद रखें कि जो श्रेडेड चिकन मैंने यूज़ किया ये बिल्कुल लाइट सा बॉयल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं आपने करना। यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर आप डालेंगे सिरका, वाइट सिरका मैंने डाला है और यहाँ पे 1 पिंच जो है फूड कलर डाला है। इससे ये होगा कि आपके चिकन का टेस्ट भी अच्छा होगा और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और शवारमा के लिए हम चिकन को कोई ग्रिल वगैरह नहीं करेंगे। ये वाली जो आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है और इससे बहुत जल्दी आपके शवारमा, आपके गेस्ट आ जाएं या किसी हाई टी के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो क्विक और जल्दी बन जाते हैं। एंड पे 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया और सारे चिकन को ड्राई करके अच्छी तरह हमने इसको रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ शवारमा का हम एक सॉस बनाएंगे। वैसे तो शवारमा के नॉर्मली 2 सॉस बनते हैं बट हम एक सॉस के अंदर ही इसको सम अप करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये सॉस होगा और इसके अंदर ज़बरदस्त ही हम जो है वो अपने स्पाइस ऐड करेंगे। 1 कप आपने मायो लेना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है जी सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून आप जो है वो दही के भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये मायो बहुत ज़्यादा थिक होता है तो इसको थोड़ा सा हमने लिक्विडी करने के लिए दही ऐड किया। और सबसे एंड पे इसमें जा रहा है जी गार्लिक सॉस। तो चिली गार्लिक सॉस मैंने ऐड किया, इससे इसका मज़ीद सॉस का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और चिली सॉस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली सॉस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और शवारमा का ज़बरदस्त सा सॉस हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने ली है पीटा ब्रेड और पीटा ब्रेड आप होममेड भी ले सकते हैं और बाज़ार की भी ले सकते हैं। मैं आज जो है वो बाज़ार वाली ले रही हूँ। होममेड भी मैंने बनाई हुई है। मेरे चैनल पे पीटा ब्रेड की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। और इसके नीचे सबसे पहले बेस में हम लगाएंगे अपना सॉस और थोड़ी सी हैवी कोटिंग सॉस की जो मैं करूँगी। और इसके ऊपर अपना रखेंगे चिकन बहुत ज़बरदस्त हमारा यम्मी सा यहाँ पे स्पाइसी सा चिकन हमने तैयार किया था अपने शवारमा के लिए, वो हमने सारा ऐड कर दिया। इसके बाद आप वेजीज़ में अपने जो टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजीज़ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बंद गोभी और जो वाइट अनियन है वो ऐड कर रही हूँ। इसके बाद अगेन हम लास्ट में जो है वो इसकी सॉस की एक कोटिंग और करेंगे। और अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप इसका जो है वो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और ज़बरदस्त सी ये जो फिलिंग है हमारी रेडी हो चुकी है शवारमा की। और इसको हम बटर पेपर के अंदर अच्छी तरह रैप कर लेंगे। और रैप आपने किस तरीके से करना है ये आप देख सकते हैं। एक कॉर्नर में हमने इसकी रैपिंग जो है वो स्टार्ट की है, नीचे से आप फोल्ड करके इसको बिल्कुल जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इसको आप इस तरह भी, इस पहले ऑप्शन में आप इस तरह इसको कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में नीचे से इसको आप इस तरह अच्छी तरह फोल्ड कर दें और आपके शवारमा जो है वो सारे इसी तरह रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी पे आते हैं। यहाँ पे बोनलेस चिकन है, छोटे क्यूब में कटिंग हुआ हुआ 3 से 4 टेबलस्पून इसमें तिक्का मसाला जा रहा है। ये हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है और बस ये 2 चीज़ें लगा के हमने इसको जो है वो मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए, अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ देना है। दूसरी तरफ हम अपने पिज़्ज़ा की डो तैयार कर रहे हैं। उसके लिए आधा गिलास आपने नीम गर्म पानी ले लेना है और इसके अंदर तकरीबन जो है यहाँ पे मैं 2 टीस्पून से ये ज़्यादा है, तकरीबन 11 ग्राम का ये साशे होता है और ये मैं सारा ही ऐड कर दूंगी। ये जो मैं बना रही हूँ लिक्विड, ये तकरीबन 4 कप मैदा हम लेंगे उसके लिए ये बना रही हूँ। और इसके अंदर
4 टीस्पून जो है मतलब कि 2 टेबल स्पून इसके अंदर आपका शुगर जाएगी। और शुगर जो है वो हमारा जो ईस्ट है इसको राइज करने में मदद करेगी। ये अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह हमारी जो ईस्ट है ये राइज हो जाए। दूसरी तरफ एक बाउल के अंदर हम तकरीबन 4 कप यहाँ पे मैदा लेंगे और 4 कप मैदे से हमारे 2 पिज़्ज़ा बहुत अच्छे बनेंगे। और एक जो है वो पेड़ा हम उसके अंदर से चिकन जो ब्रेड में बनाऊंगी उसका निकालेंगे। तो डो हमने सेम ही रखनी है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे नीडो डाला है और 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और एक एग जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे जो हमने यीस्ट को रखा था राइस होने के लिए वो देख सकते हैं कितना अच्छा राइस हो गया है। और ये पानी हमने सारा इसके अंदर मिक्स करना है और इसी पानी के साथ हमने डो को बनाना वो जो है स्टार्ट करना है। अगर मज़ीद पानी ज़रूरत होगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह डो को गूंद लेंगे। चूँकि विंटर का सीज़न है तो डो को हमें 2 से 3 घंटे प्रूफिंग के लिए छोड़ना पड़ता है। और यीस्ट भी हमने इसमें अच्छी मिकदार में ऐड की है और विंटर में थोड़ा सा इसको जो है वो प्रूफिंग के लिए टाइम लगता है। डो हमारी अच्छी तरह गूंद चुकी है। एंड पे हल्का सा ऑयल लगा के मैंने इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे प्रूफिंग के लिए छोड़ा। और दूसरी साइड पे जो है वो हम इसकी स्टफिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़े का चिकन जो हमने मैरिनेट किया था 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर जी आपने ऐड कर देना है। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड होंगे। मज़ीद थोड़ा सा इसको स्पाइस अप करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड होगा। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देना है और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको ढक के पका देना है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह अंदर तक टेंडर हो जाए। 3 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है तो पानी इसने चिकन ने छोड़ा हुआ होगा। इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है आपने। और बिल्कुल चिकन जब हमारा ड्राई हो जाएगा तो ये हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने डो देख रहे हैं कि ये प्रूफ हो चुकी है। इसको हमने प्रिक किया है और इसको हम अगेन जो है वो इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा करने के बाद इसको 3 पेड़े हम बना लेंगे। ये 4 कप मैदा था, इसके 3 पेड़े मैं बनाऊंगी। 2 पेड़े जो हैं वो हम यूज़ करेंगे अपने चिकन पिज़्ज़ा के लिए और 1 पेड़ा इसमें से मैं चिकन ब्रेड के लिए यूज़ करूँगी। तो आज का जो पिज़्ज़ा है वो स्पेशल इसलिए है कि ये हम पैन में बनाएंगे। जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं ओवन और देगचे के बगैर, वो पिज़्ज़ा ये पैन में सीख सकते हैं। सबसे पहले नीचे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई और मैंने नेशनल की पिज़्ज़ा सॉस जो है वो यूज़ की है रेडीमेड। आप इसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इसी पैन के अंदर सारे पिज़्ज़ा को मैं जो नीचे डो थी उसको मैंने अच्छी तरह फैलाया और पिज़्ज़ा की शेप दे के नीचे सबसे पहले आपने इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। फिर आपने सारी चीज़ें रेडी करके रखनी है। सबसे पहले चिकन सारी आपने अच्छी तरह नीचे स्प्रेड कर लेनी है और इसके बाद वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च है, ये क्यूब शेप में कट हुई हुई है और साथ इसके अनियन हैं, ये भी क्यूब शेप में कट हुए हैं। इनको अब हमने अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है। इसके साथ ही टोमेटो के कुछ क्यूब्स मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में श्रेडेड हमारे पास चीज़ है, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स चीज़ हैं हाफ क्वांटिटी में। इसको हम लास्ट में जो है वो अच्छी तरह सारे पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह ये स्प्रेड करेंगे और इसके बाद हमने जो ओरिगानो है और चिली फ्लेक्स हैं वो एंड पे इस चीज़ के ऊपर स्प्रेड कर देने हैं। और लास्ट में बिल्कुल हमने जो है वो अपने ब्लैक ऑलिव जो हैं वो अच्छी तरह सारे पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर देने हैं। तो इसी तरह इसी फिलिंग के साथ सेम जो है वो मैंने दोनों पिज़्ज़ा बना लिए हैं और लास्ट में जो है वो यहाँ पे ऑलिव भी ऐड हो चुके हैं। आपने स्टोव अपना ऑन कर लेना है और बिल्कुल मीडियम आंच जो होती है, मीडियम से भी लो फ्लेम जिसे बोलते हैं, आपने स्टार्ट में 2 मिनट इसको इतनी फ्लेम पे रखना है ताकि हमारा पैन जो है वो एक दफ़ा हीटअप हो जाए। 2 मिनट्स के बाद आपने आंच इससे भी बारीक और बिल्कुल धीमी कर लेनी है। तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट आपको लगेंगे तो आपका ये जो पिज़्ज़ा है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 13-14 मिनट में ये पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जा रहे हैं और ये हमारी बन रही है जी चिकन ब्रेड। और चिकन ब्रेड के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 प्याज जो है वो चॉप हुआ हुआ मैंने ऐड कर दिया है। प्याज चॉप हुआ हुआ डाला और उसके बाद श्रेडेड चिकन बॉयल करके हमने इसे श्रेड कर लिया, ये हम ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप कर लेना है। और नेक्स्ट जो है इसमें स्पाइस में हम इसमें डालेंगे सिर्फ ब्लैक पेपर
और बिल्कुल लाइट सा इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी हमने नहीं करना। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसमें जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, और सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये जो फिलिंग है चिकन ब्रेड की, ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सी फिलिंग है, बहुत लाइट सी फिलिंग है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली स्टफिंग आप अगर इसको एज इट इज़ जो है वो तैयार करेंगे। यहाँ पे जो है एंड पे थोड़ा सा सॉल्ट मैंने चेक करके इसके अंदर और ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो लास्ट में मैंने सोया सॉस भी जो है वो ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड किया है। और इन चीज़ों को डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि प्याज और जो चिकन है उसके अंदर जो है वो हमने स्पाइस ऐड किए हैं वो सारे अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाएं। प्याज भी हमारे लाइट सोते हो जाएंगे, और चिकन भी हमारा अच्छी तरह, इसका जो श्रेडेड चिकन है उसके अंदर मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह हिलाने के बाद एंड पे हमने इसके अंदर थोड़ी स्लरी ऐड करनी है। स्लरी के लिए आधा प्याली मेरे पास दूध थी, उसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे हमारी जो स्टफिंग है इसको बाइंडिंग मिलेगी, ये थोड़ी सी चिपचिपी होगी। तो जब हम चिकन ब्रेड खाएंगे तो ये स्टफिंग जल्दी आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो पहले थोड़ी सी स्लरी मैंने ऐड की, और अगेन थोड़ी सी मज़ीद स्लरी इसके अंदर ऐड करेंगे, और बस इसको आपने एंड पे ऐड करना है और अच्छी तरह मिक्स करके जो है वो उतार के ठंडा कर लेना है। चिकन ब्रेड के लिए हमने जो एक पेड़ा यहाँ से लेना है वो लिया, और इसको वर्किंग काउंटर के ऊपर अच्छी तरह बेल लिया। इसको हमने इस तरह लंबाई की शेप में थोड़ा सा बेला है, ताकि हमारी चिकन ब्रेड की जो कटिंग है वो बहुत अच्छी सी हो जाए। प्रॉपर एक सा आपने सारा इसको अच्छी तरह बेल लेना है, और फिर नाइफ की मदद से इसकी कट जो है वो लगाने हैं, नीचे से वाली साइड से स्टार्ट करने हैं। आधा इंच के गैप से सारे कट आपने दोनों तरफ इक्वली कट लगा लेने हैं, ताकि ये जो स्ट्रिप्स हम बनाएंगे ये अच्छी तरह जो है वो एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए। तो सारे कट हमने प्रॉपर चेक करके लगा लिए, दोनों साइड से इक्वल कट हैं। इसके मिड में हमने अपनी फिलिंग रखनी है। सारी फिलिंग को अच्छी तरह हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर स्प्रेड कर देंगे। फिलिंग हमारी ऑलमोस्ट सारी अच्छी तरह यहाँ पे सेट हो चुकी है, और 1 बाय 1 करके अब इसकी ऊपर वाली साइड से आपने डिज़ाइनिंग करते जाना है। एक साइड से अंदर करेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी साइड की स्ट्रिप अंदर करेंगे। इसी तरह क्रॉस शेप में आपने सारी जो है वो स्ट्रिप्स बनाती जानी है, और इस तरह आपकी एंड पे ये फिश जो है वो स्टाइल की सारी चिकन ब्रेड आपकी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल एंड से भी एक पार्ट इसका छोड़ देना है, और बिल्कुल फिश की जो शेप है वो इस तरह की ये रेडी हो जाएगी। और एंड पे एक एग आपने अच्छी तरह बीट करके एग के साथ इसको एग वॉश कर देना है सारा ऊपर से, और फिर आपने काले जो तिल होते हैं वो थोड़े से स्प्रेड कर देने हैं। चूँकि हम इसे देगचे के अंदर बना रहे हैं, ओवन के अंदर अगर बनाएंगे तो ऊपर से भी इसका कलर अच्छा आता है, लेकिन अगर आप देगचे के अंदर बना रहे हैं तो ऊपर से इतना कलर चिकन ब्रेड का नहीं आता प्रॉपर, बट ये बेक जो है वो अच्छी तरह हो जाती है। तो ओवन के अंदर अगर आप बना रहे हैं तो ज़ाहिर है ऊपर वाले ग्रिल से जो है वो इसका ऊपर से भी कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, तो इसकी लुक ज़रा और ज़्यादा अच्छी आ जाती है। बट अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको किसी भी बेकिंग वाले देगचे के अंदर जिसमें आप बेकिंग करती हैं उसमें भी ईजीली बना सकती हैं। थोड़े से तिल यहाँ पे ऊपर स्प्रेड किए, और मैंने भी इसको जो है वो जिस देगचे में मैं बेकिंग करती हूँ उसी के अंदर बनाया है, और बहुत ज़बरदस्त ये जो है वो बेक होके रेडी हो चुकी थी। इस देगचे के अंदर हमने इसको अच्छी तरह बेक कर लिया है, और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की इसकी आई है। बहुत ज़बरदस्त ये अंदर तक जो है वो रेडी हो चुकी थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।